हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो हम जीओसी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम स्टार्टिंग से एंड तक देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखेंगे जीओसी का कंप्लीट लेक्चर सीरीज। तो अभी लेक्चर नंबर 4 में चल रहा था आईपीसी नेमिंग। आईपीसी नेमिंग में हम बहुत सारे रूल्स पढ़े थे। फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं वो भी देखे थे। तो अभी उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे हम आमीन्स का किस तरह नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रूल्स चेक करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो नोमेनक्लेचर ऑफ आमीन्स। अभी आमीन्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो क्वेश्चन लेने से पहले हम इनका अगर सॉफिक्स देखेंगे, लेटर भी हमारे पास कोई भी एक अल्केन है तो अल्केन से अगर हम ई को एलिमिनेट कर लेंगे एंड यहाँ पे सॉफिक्स यूज करेंगे अमीन, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कानामाइन हो जाएगा। दिस विल बी अल्कानामाइन। नाउ अभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। लेटर में अगर ऐसा लिख रहा हूँ CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो कार्बन चेन है इसमें टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट है? 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इधर इनका आईपीएस नेम में हम अल्कानामाइन बोल सकते हैं या फिर अल्काइल अमीन भी बोल सकते हैं। इसको अल्कानामाइन बोल सकते हैं। अगर कॉमन नेम लिखना है इसको बोल सकते हैं अल्काइल अमीन। तो अगर मुझे ये CH3 CH2 NH2 को लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट आ जाएगा इथान। यहाँ पे देख सकते हो अल्केन से ई एलिमिनेट हो गया तो ये आ गया इथान। देन हमें अमीन सॉफिक्स यूज कर देना है तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? इथानामाइन। अभी देखो 2 कार्बन एटम के लिए यहाँ पे अगर मैं कॉमन नेम लिखूं अल्काइल अमीन के टर्म में, इसको हम इथाइल अमीन भी बोल सकते हैं। तो दो तरह का नेमिंग हो गया, आईपीएसी नेमिंग एज वेल एज कॉमन नेम। सेकेंड और एक क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं कि नेमिंग कर पाते हैं या नहीं। लेट इट बी हमारे पास एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। NH2 यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। मैं जीओसी के लेक्चर नंबर 1 या फिर 2 में तो आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम अमीन्स के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच था। मीन्स ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे इसको बोल सकते हो 1 डिग्री अमीन। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, अगेन दिस इज ऑल्सो ए 1 डिग्री अमीन। अभी यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। नंबरिंग करने के बाद अगर देखोगे इसका नेम सेकेंड पोजीशन के साथ NH2 है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? प्रोपान टू अमीन। ये हो जाएगा प्रोपान टू अमीन। मैं एक्सप्लेन किया था कुछ कॉमन ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये मिडिल कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप अटैच्ड है। तो ये अगर सेम कार्बन के साथ एक मिडिल कार्बन है यहाँ पे, इसके साथ CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी CH3 है एंड यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह का जब भी ग्रुप होता है, ये कंप्लीट जो ग्रुप है इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो NH2 अटैच्ड है, अगर मैं इसका कॉमन नेम बोलूंगा इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अमीन। ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अमीन। तो ये दो नेमिंग हो चुका है। नेक्स्ट हम और एक नेमिंग देखेंगे। सेकेंड और देखो ये दो क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं या नेमिंग करते हैं। तो लेटे हुए हम 1 डिग्री अमीन का नेमिंग कर चुकी है। अगर हमारे पास 2 डिग्री अमीन है कुछ इस तरह CH3 NH, यहाँ पे CH2 CH3 प्रेजेंट है। अभी देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। लेफ्ट साइड में एक कार्बन, राइट साइड में और एक कार्बन। तो ये है सेकेंडरी अमीन और 2 डिग्री अमीन। अभी लेफ्ट साइड में टोटल कार्बन 1 है, राइट साइड में टोटल कार्बन 2 है। अभी हम क्या करेंगे, जो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको हम एक ब्रांच एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर करेंगे। तो एंड राइट साइड में जो 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है इसको हमें पैरेंट चेन में कंसिडर करना है। तो इसको अगर हम पैरेंट चेन में कंसिडर करेंगे, लेफ्ट वाले जो कार्बन एटम है उसको अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह मानेंगे, तो पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। तो इसको अगर लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं? देखो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप,
तो इसको जब लिखेंगे इसको लिखा जाएगा एन मिथाइल। अभी देखो बाकी ये दो कार्बन एटम के साथ ये NH अटैच है ना, अभी इसको अमीन के टर्म में अगर लिखोगे ये क्या हो जाएगा एन मिथाइल इथानामाइन, दो कार्बन एटम है ना, तो एन मिथाइल इथानामाइन हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम। और इसको अगर कॉमन नेम के टर्म में लिखना है तो लेफ्ट साइड में मिथाइल है, राइट साइड में क्या है इथाइल है। तो ई पहले आता है अल्फाबेट में तो इसको ऐसे लिख सकते हो इथाइल मिथाइल अमीन, इस तरह भी लिख सकते हो इथाइल मिथाइल अमीन। तो ये हो गया एक तरह का नेमिंग सेकेंडरी अमीन का। अभी देखते हैं कि अगर हमारे पास टॉर्सियरी अमीन है, टॉर्सियरी अमीन का किस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। तो लेट इट भी यहाँ पे C2H5 है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे और एक C2H5 है और इसके साथ अटैच्ड है CH2 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 CH3। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है, लेफ्ट साइड में एक कार्बन, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको, ये है CH2 CH3 एंड यहाँ पे ये भी है क्या CH2 CH3 एंड यहाँ पे दिस इज CH2 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 CH3। वे देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है बीच में, ये नाइट्रोजन टोटल तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टॉर्सियरी अमीन हो जाएगा। वे टॉर्सियरी अमीन का नेमिंग कैसे करेंगे, अभी देखो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप देख रहे हो ये इथाइल ग्रुप दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम लिखे थे मिथाइल ग्रुप अटैच था तो एन मिथाइल लिखे थे एंड जो लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स था उसको हम पैरेंट चेन कंसीडर किए थे। ठीक उसी तरह यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे राइट साइड में चार कार्बन एटम वाला अल्काइल चेन प्रेजेंट है। अगर चार कार्बन एटम वाला अल्काइल चेन है दैट मींस यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इसको हम पैरेंट चेन में कंसीडर कर लेंगे। बाकी जो दो ग्रुप अटैच्ड है उसको हमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करना है। तो अगर मुझे इसका नेमिंग लिखना है इथाइल, ये इथाइल दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे एन एन लिखेंगे एंड ये दो बार रिपीट हो रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा डाई इथाइल हो जाएगा। देन अभी चार कार्बन एटम के लिए वार्ड क्या आ जाएगा ब्यूटान, ब्यूटान देन ये हो जाएगा क्या वन अमीन, ब्यूटान वन अमीन। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे पर्टिकुलरली इसी कार्बन एटम से करेंगे 1 2 3 4। तो पूरा कंप्लीट नेम क्या हो चुका है एन एन डाइथाइल ब्यूटान वन अमीन। तो ये हो गया टॉर्सियरी अमीन का नोमेनक्लेचर। लेटर में और एक ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम इनका, चेक करते हैं किस तरह नेमिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगर टॉर्सियरी अमीन अगर हमारे पास कुछ इस तरह प्रेजेंट है, लेटर भी नाइट्रोजन है, इसके साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है एंड इसके साथ लेटर भी CH2 CH2 CH3 प्रेजेंट है, इस तरह है। यहाँ पे क्या हो रहा था क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में दो सेम इथाइल ग्रुप प्रेजेंट था और इसके साथ एक ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट था। बट क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एंड एक प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दिस इज मिथाइल, ये है इथाइल ग्रुप एंड और एक क्या है प्रोपाइल ग्रुप। अभी ये जो तीन कार्बन चेन देख रहे हो हमें चेक करना है कि तीनों कार्बन चेन में से कहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टोटल तीन कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन एंड यहाँ पे वन कार्बन। तो मैं इससे पहले बोला था कि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन चेन होगा उसी को ही हमें पेरेंट चेन में कंसिडर करना है, बाकी जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको हमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है। तो अगर बाकी दो ग्रुप को मैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करूं देन यहाँ पे देख सकते हो ये इथाइल है एक मिथाइल है। तो इथाइल ई टर्म जो है ये अल्फाबेट में पहले आता है, एम टर्म क्या आता है बाद में आता है। तो इसको अगर हमें लिखना है कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एन इथाइल देन आ जाएगा मिथाइल, तो नेक्स्ट ऐसे हाइपेन देके एन मिथाइल। अभी देखो एन इथाइल एन मिथाइल दो सब्स्टिट्यूएंट का काम हो चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, पेरेंट चेन में टोटल यहाँ पे तीन कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड अगर नंबरिंग करना है पर्टिकुलरली यहाँ से करेंगे 1 2 3 हो चुका है। देन इसका अगर कंप्लीट नेम लिखेंगे कैसे लिखेंगे प्रोपान वन अमीन। तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपान वन अमीन, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट नेम। रिलेटेड भी क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह है CH2 CH2 NH2 एंड लेफ्ट साइड में भी NH2। वे देख सकते हो अभी इससे पहले हम जो भी कर रहे थे एक ही नाइट्रोजन था हमारे क्वेश्चन में,
बट यहाँ पे देख सकते हो टोटल नाइट्रोजन दो है, दैट मीन दो NH2 ग्रुप रिपीट हो रहा है, दो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अभी अगर नंबरिंग करना है इस तरह 1 2 नंबरिंग कर सकते हैं। एंड इसका अगर नेमिंग लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल वाडोट आ जाएगा, क्या ईथ आ जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास दो ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इसको अगर लिखना है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इथेन लिख सकते हैं। वन पोजीशन एंड टू पोजीशन के साथ दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इथान 1 2 दो बार रिपीट हो रहा है इसलिए डाई एंड सफिक्स क्या हो जाएगा, अमीन। तो इथेन 1 2 डाई अमीन हो जाएगा इसका आईपीसी नेम। तो ये हो चुका है अमीन्स का कुछ इंपोर्टेंट नोमेनक्लेचर, जिसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूरा डिफरेंट नोमेनक्लेचर हम चेक कर चुके हैं डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। अभी नेक्स्ट हम करेंगे नोमेनक्लेचर किसका, इथर का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इथर फंक्शनल ग्रुप। इथर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इथर का हम जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह कर सकते हैं, लेटर बी RO R डैश। R क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, R डैश भी एक अल्काइल ग्रुप है, एंड दो अल्काइल ग्रुप के बीच एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसका अगर हमें जनरल नेम देखना है इथर को, हम लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। ओके, इसको लिखा जाता है अल्कोक्सी अल्केन। अभी इसको अगर नेमिंग करना है किस तरह कर सकते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो लेट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, CH3 OCH3 है हमारे पास। अभी देख सकते हो अल्कोक्सी अल्केन, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ एक ऑक्सीजन है और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मुझे अल्कोक्सी अल्केन के टर्म में लिखना है तो यहाँ पे मैं एक कार्बन एटम के लिए मिथ चूज करूंगा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी। तो ये हो जाएगा क्या, मिथॉक्सी हो जाएगा। एंड और एक जो कार्बन एटम वाला ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, इसको हम लिखेंगे मीथेन। दैट मींस इसका आईपीसी नेम क्या हो गया है, मिथॉक्सी मीथेन। अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो देख सकते हो ऑक्सीजन के दोनों साइड में दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डाई मिथाइल लिख सकता हूँ। एंड बीच में ऑक्सीजन है तो इसको डाई मिथाइल इथर हम लिख सकते हैं इस तरह। तो ये हो गया एक तरह का नेमिंग। सेकेंड और एक क्वेश्चन लेते हैं, हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास है CH3 CH2O अगेन CH2 CH3 प्रेजेंट है, अगर इस तरह प्रेजेंट है तो किस तरह नेमिंग कर सकते हैं। अगेन देखो ये जो CH3 CH2O है, इसको हम अभी दो कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन है तो इसको इथॉक्सी कंसिडर करेंगे। अगेन दो कार्बन एटम आ रहा है तो अल्केन में क्या आ जाएगा, इथेन। तो इसका अगर नेमिंग लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इथॉक्सी हो जाएगा। एंड ये दो कार्बन एटम के लिए अल्केन क्या हो जाएगा, इथेन। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये तो अभी जितने सारे देख रहे हो ना, ये सारे सिमेट्रिकल इथर है। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में एक कार्बन, राइट साइड में एक कार्बन। सेकेंड क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में दो कार्बन, राइट साइड में दो कार्बन। बट अगर हमें अनसिमेट्रिकल इथर गिवन होगा तो उसका नेमिंग किस तरह करेंगे। लेट इट बी, हमें कुछ इस तरह गिवन है, CH3 CH2 और CH3। यहाँ पे अगर देखोगे लेफ्ट साइड में टोटल कार्बन कितना है, दो कार्बन एटम प्रेजेंट है। राइट साइड में टोटल एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, दैट मींस ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है जिसमें दोनों साइड में अलग अलग कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो अभी इसका कैसे नेमिंग करेंगे, अभी देखो हम जनरल नेम क्या लिखे है, अल्कोक्सी अल्केन लिखे। अगर अल्कोक्सी अल्केन है तो ये अल्कोक्सी पार्ट में कौन सा कार्बन आएगा, दो कार्बन एटम आएगा या फिर एक कार्बन एटम वाला आएगा। तो याद रखना ये जो अल्कोक्सी पार्ट हम लिखते हैं, अल्कोक्सी अल्केन पार्ट ये जो लिख रहे हैं, तो ये अल्कोक्सी पार्ट में हमेशा स्मॉलर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आएगा। इसमें स्मॉलर अल्काइल ग्रुप आएगा, स्मॉलर अल्काइल पार्ट आएगा। एंड ये जो अल्केन पार्ट है इसमें लार्ज अल्काइल पार्ट आएगा, इसमें लार्ज अल्काइल पार्ट आएगा। अभी देखो हम जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना है, देख सकते हो यहाँ पे स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल वाला एक कार्बन एटम है। लार्जर अल्काइल पार्ट कौन सा होगा, ये इथाइल वाला CH2 CH3 पार्ट। दैट मींस यहाँ पे अल्कोक्सी अल्केन को कैसे अप्लाई करेंगे, वो CH3 प्रेजेंट है तो इसका नेम हो जाएगा क्या, मिथॉक्सी हो जाएगा। एंड अभी देख सकते हो दो कार्बन एटम प्रेजेंट है लार्जर अल्काइल पार्ट में, तो अल्केन के पार्ट में क्या हो जाएगा, इथेन। दैट मींस इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। तो ये हो चुका है सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर का नेमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
और एक क्वेश्चन लेंगे। देखो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है, CH3O कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3, अगेन यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कैसे हम चूज करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे इसका नेमिंग। अगेन हमें क्या करना है, एक पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होगा। लेफ्ट साइड में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, राइट साइड में एक देख सकते हो एक टॉर्सियरी कार्बन एटम प्रेजेंट है, दैट मींस 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे अगर नंबरिंग करना है, हम नंबरिंग इस तरह कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन को 1 2 3 करके नंबरिंग करने के बाद देख सकते हो ये जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन के साथ राइट साइड में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हमें इसको नेमिंग लिखना है, तो पैरेंट चेन में टोटल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम के साथ ये मिथॉक्सी है तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। अगेन सेम सेकेंड कार्बन एटम के साथ क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। अभी ये जो पैरेंट चेन है, लॉन्ग चेन है, इसमें टोटल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लीट नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका कॉम्प्लीट नेम। अभी ये हो चुका है एक टाइप का नेमिंग क्वेश्चन नंबर 4 तक। लेटेड भी क्वेश्चन नंबर 5 में हम कोई एक फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड कर लेते हैं या फिर डबल बॉन्ड इंक्लूड करके चेक करते हैं। तो लेटेड में हमें कोई एक कंपाउंड कुछ इस तरह गिवन है, CH3 CH2 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस तरह कोई भी कंपाउंड गिवन है, अभी देख सकते हो लेफ्ट साइड में टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन एटम है। राइट साइड में टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 2 कार्बन एटम है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो हमारे पास टोटल 3 कार्बन एटम है, दैट मींस लार्जर अल्काइल पार्ट ही ये है हमारा लार्जर अल्काइल पार्ट, एंड ये है स्मॉलर अल्काइल पार्ट। तो हमेशा हम अल्कोक्सी पार्ट में स्मॉलर अल्काइल पार्ट को रखते हैं एंड अल्केन पार्ट में लार्जर अल्काइल पार्ट को रखते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलर अल्काइल पार्ट के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को हम एक फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर करते हैं। तो अभी ये जो अल्केन पार्ट था जिसमें हम लार्जर अल्काइल पार्ट को रख रहे थे, यहाँ पे अगर स्मॉलर अल्काइल पार्ट के साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमारे अल्केन पार्ट में आ जाएगा। ध्यान से सुनो और एक बार, यहाँ पे टोटल 3 कार्बन एटम है लार्जर अल्काइल पार्ट में, स्मॉलर अल्काइल पार्ट में 2 कार्बन एटम है। तो हम जो अल्कोक्सी अल्केन लिख रहे थे, अल्कोक्सी पार्ट में क्या था, स्मॉलर अल्काइल पार्ट था, अल्केन पार्ट में क्या था, लार्जर अल्काइल पार्ट था। बट यहाँ पे स्मॉलर अल्काइल पार्ट के साथ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अभी इसीलिए यहाँ पे अगर इसको नेमिंग करेंगे, ये स्मॉलर अल्काइल पार्ट हमारे अल्केन पार्ट में आ जाएगा, इसको हमें एक पैरेंट चेन में कंसिडर करना है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन एटम को चेक करूँ, तो इसमें 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे प्रोपॉक्सी, तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। एंड ये जो अल्केन पार्ट है जिसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, इथीन लिखेंगे। ओके, तो प्रोपॉक्सी इथीन हो जाएगा इसका नेम। तो ये हो चुका है हमारा ईथर का आईपीसी नेमिंग, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज का ईथर का हम नेमिंग कर चुके हैं। ईथर के बाद नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर करेंगे ईस्टर का। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आगे होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ईस्टर का किस तरह हम आईपी से नेम करेंगे। तो नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स। अगर किसी में भी डाउट आता है क्वेश्चंस में, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स, ईस्टर का हम नोमेनक्लेचर किस तरह कर सकते हैं। तो ईस्टर के लिए हम कैसे करेंगे, जनरल फॉर्मूला अगर देखोगे इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह रहता है, आर सी ओ ओ आर डैश। अभी देखो इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है आर सी ओ आर डैश, इसमें एक तो आर डैश पार्ट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक आर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो आर डैश प्रेजेंट है इसको हम लिखेंगे क्या, अल्काइल लिखेंगे। एंड ये जो आर सी ओ देख रही हो, ये आर सी ओ पार्ट, दिस इज अल्काइल पार्ट, एंड ये जो आरसीओ पार्ट है इसको हम लिखेंगे अल्कानोएड पार्ट। तो अगर कॉम्प्लीटली इसका जनरल नेम लिखना है, ये हो जाएगा अल्काइल अल्कानोएड, अल्काइल अल्कानोएड। तो देखते हैं कि इसका नेमिंग हम किस तरह कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ईस्टर्स लेके। तो लेटर में पहले एक ईस्टर लिख रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमें ईस्टर कुछ इस तरह गिवन है, लेटर बी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ CH3, तो यहाँ पे देख सकते हो अल्काइल पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट अल्काइल पार्ट,
एंड ये वाला पार्ट क्या है, अल्कानोएट पार्ट, ये है हमारा अल्काइल पार्ट, ये है अल्कानोएट पार्ट। तो यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, तो अल्काइल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिख लिए मिथाइल। अल्कानोएट पार्ट में कितने कार्बन एटम है, अल्कानोएट पार्ट में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो एक कार्बन एटम के लिए अगेन ये अल्कानोएट पार्ट क्या हो जाएगा, मिथानोएट हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट नेम क्या आ गया, मिथाइल मिथानोएट। अभी देखो और एक नेमिंग करेंगे उसी ईस्टर को लेके, देखते हैं कि किस तरह नेमिंग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पे, लेट इट बी, हमें इस तरह गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अभी देखो हमारा अल्काइल पार्ट है ये राइट पार्ट, अल्कानोइड पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट। तो ये अल्काइल पार्ट है एंड ये लेफ्ट पार्ट क्या है, अल्कानोएट पार्ट है। तो इसका अगर मुझे नेमिंग लिखना है कैसे लिख सकता हूँ, तो राइट पार्ट में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मिथाइल, एंड ये लेफ्ट पार्ट में टोटल 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड आउट क्या आ जाएगा, ईथ आ जाएगा, तो अल्कानोएट में ये क्या हो जाएगा, इथानोएट हो जाएगा। अभी देखो इससे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर जरा रिकल करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह था, CH3COH था, ये था एसिडिक एसिड। अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो डिसोसिएट करने के बाद ये क्या बनेगा, CH3CO माइनस बनेगा एंड H प्लस आयन बनेगा। अभी देख सकते हो ये जो CH3CO पार्ट है ये क्या है, इसको हम एसिटेट आयन बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज एसिटेट। तो यहाँ पे इसका और एक नेम भी लिख सकते हो, कॉमन नेम मिथाइल, एंड ये जो पार्ट देख रहे हो ना CH3CO पार्ट, इसको एसिटेट बोल सकते हो, दैट मीन्स ये ऐसे भी लिख सकते हो मिथाइल एसिटेट। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये मिथाइल पार्ट है एंड ये एक कार्बन एटम को हम फॉर्मिक एसिड, जैसे हम HCOOH था, HCOOH क्या है, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड को अगर डिसोसिएट करोगी ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिस बन रहा है HCO, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट आयन, जैसे ऊपर वाला है एसिटेट आयन, ये है क्या, फॉर्मेट। तो ठीक उसी तरह अगर इसका नेमिंग लिखना है कॉमन नेम फर्स्ट वाले का, तो इसको लिख सकते हो मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम में लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमें कोई ग्रुप अगर इस तरह गिवन है, लेट इट बी, ये ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O है एंड ये ऐसे प्रेजेंट है। अभी देखो मैं बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम कंप्लीट कंडेंस फॉर्म में देख चुके हैं, बॉन्ड लाइन में भी कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पे कैसे हम नेमिंग करेंगे, अभी देखो यहाँ पे ये जो राइट वाला पार्ट है इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, टोटल 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। लेफ्ट में अगर चेक करोगे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे टोटल 2 कार्बन आइटम, राइट में टोटल 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। तो ये है अल्काइल अल्कानोएट पार्ट। तो यहाँ पे जो 3 कार्बन आइटम वाला अल्काइल पार्ट क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो 2 कार्बन आइटम वाला ईस्टर होगा ये क्या हो जाएगा, इथानोएट हो जाएगा, 2 कार्बन आइटम के लिए वर्ड। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल इथानोएट। और इसको अगर कॉमन नेम में लिखना है 2 कार्बन आइटम के साथ ये C डबल बॉन्ड O है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपाइल एसीटेट भी बोल सकते हो इसको, प्रोपाइल एसीटेट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का नेमिंग। और एक क्वेश्चन देखते हैं ईस्टर का। अगर तुम्हें क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है, यहाँ पे कुछ इस तरह बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ लेटेड भी यहाँ पे ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O है एंड इसके साथ और एक बेंजीन रिंग ऐसे अटैच्ड है। तो इसका नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट जो ग्रुप है, ये जो कंप्लीट ग्रुप है ये बेंजीन है। बेंजीन को हम फिनाइल टर्म यूज करते हैं और यहाँ पे राइट साइड में भी एक बेंजीन है, बट ये जो राइट साइड वाला पार्ट है बेंजीन के साथ देख सकते हो कार्बन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है। COO पार्ट जो है, देखो ये COO पार्ट का कार्बन जो है यहाँ पे बेंजीन के साथ अटैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखोगे ये जो हमारा पार्ट था, पर्टिकुलरली ये पार्ट के लिए हम अल्कानोएट यूज करते हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट के लिए हम अल्कानोएट यूज करते हैं, जिसके साथ कार्बन C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह ये बेंजीन के साथ देख सकते हो C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ और एक बेंजीन अटैच है लेफ्ट साइड में। इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग अगर लिखोगे ये पार्ट हो जाएगा क्या, बेंजोएट पार्ट हो जाएगा।
एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिनाइल है, तो इसका नेम कैसे लिख सकते हो? फिनाइल बेंजोएट बोल सकते हो। दिस विल बी कॉल्ड एज फिनाइल बेंजोएट। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट ईस्टर का नेमिंग कर चुकी है। हम अभी तक अमीन का भी नोमेनक्लेचर देख चुके हैं, इथर का भी नोमेनक्लेचर देख चुके हैं, एंड अभी तक ईस्टर का भी नोमेनक्लेचर देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे किस तरह हम आलीसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ आलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। और आलीसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है? हम ऑलरेडी जीओसी के कंपाउंड्स का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, वहां पे ऑलरेडी देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये आलीसाइक्लिक कंपाउंड्स है क्या एक्चुअली में? नॉर्मल कंपाउंड है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे, नॉर्मल ट्रायंगल, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है, साइक्लिक ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन एटम के लिए वाट उठा जाएगा प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअली साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखोगे, अगर 4 कार्बन एटम वाला इस तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये साइक्लो आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा, वार्ड रूट। ठीक उसी तरह मैं और एक स्ट्रक्चर लूंगा, ये 1 2 3, अगर मैं 5 मेंबर का एक रिंग बना दूं, अगेन यहाँ पे ये साइक्लो हो जाएगा, एंड 5 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। अगर हमारे पास इस तरह प्रेजेंट है 6 कार्बन एटम वाला क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ओके, तो ये था अलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नॉर्मल क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम्स का। अब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, बट अगर इसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट होगा तो उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं? तो लेटर में और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप है जो कि कुछ इस तरह प्रेजेंट है, लेटर बी एक साइक्लोपेंटेन गिवन है, इसके साथ एक CH3 गिवन है, और यहाँ पे एक CH2 CH3 गिवन है। तो यहाँ पे कैसे नेमिंग करेंगे जब ब्रांचिंग हो जाएगा? अभी देखो, ब्रांचिंग के केस में हमें देखना है कि यहाँ पे टोटल 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये एक इथाइल ग्रुप है, एंड ये जो ग्रुप है ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो हमें नंबरिंग करना है पहले। नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देंगे? इथाइल में ई आ रहा है, मिथाइल में एम आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देना है। तो इथाइल का प्रायोरिटी 1 आ जाएगा, मिथाइल का प्रायोरिटी 2 आ जाएगा। तो इसको अगर नेमिंग लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट पोजीशन के साथ इथाइल है, इसीलिए इसको लिखेंगे पहले 1 इथाइल। सेकेंड पोजीशन के साथ मिथाइल है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल। देन आ जाएगा क्या हमारा? ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है 5 मेंबर का रिंग, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा क्या? साइक्लोपेंटेन। तो पहले हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट के बाद ही बाकी जो बचा है उसको लिखना है। तो हम पहले जो लिख रहे थे, जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, SP WPS हम फॉलो कर रहे थे। एस क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें हम सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर कर रहे थे। पी था प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसमें हम साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, जैसे कि ये साइक्लो आ गया, ये प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू था ये वार्ड रूट। तो वार्ड रूट में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है पैरेंट चेन में? जैसे कि ये टोटल 5 कार्बन एटम था, तो पेंट आ गया। देन अगेन जो पी आ रहा है, ये क्या था? प्राइमरी सफिक्स था। तो प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए AN आ गया। तो हमेशा ये जो SP WPS है, इसको ही फॉलो करके नेमिंग करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और एक ब्रांच बना के चेक करते हैं किस तरह हम नेमिंग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, लेकिन भी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह गिवन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे, ये एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट नीचे वाला जो ग्रुप देखोगे, इसमें टोटल कार्बन आइटम कितने प्रेजेंट है? ये कार्बन आइटम है, ये और एक कार्बन, ये और एक कार्बन, दैट मीन्स टोटल 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। तो 3 कार्बन आइटम के लिए जो वार्डोट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अल्काइल पार्ट प्रोपाइल। अभी हमें देखना है कि जो भी हम अल्फाबेट चेक करते हैं, उसमें कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। एक आ रहा है यहाँ पे एम, एक आ रहा है क्या? पी। तो अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करोगे, एम जो है ये पहले आ जाएगा, तो इसीलिए नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे, हमें एम को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4।
अभी नंबरिंग हो चुका है, नंबरिंग के बाद नेमिंग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 1 मिथाइल, फोर्थ पोजीशन के साथ प्रोपाइल है इसीलिए ये हो जाएगा क्या, 4 प्रोपाइल। देन क्या हो जाएगा, देखो टोटल कार्बन आइटम हमारे रिंग में कितने हैं, 6 कार्बन आइटम प्रेजेंट है। तो पहले तो ये हो गया किसका काम, सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम। देन आएगा, देखो SPWPS फॉलो करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम हो चुका है। नेक्स्ट आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। एंड देन आ जाएगा वाडरू, टोटल 6 कार्बन आइटम है, हेक्स आ जाएगा। देन प्राइमरी सफिक्स में ANE। तो 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन हो चुका है इसका नेमिंग। अभी नेक्स्ट देखते हैं और एक नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे कर सकते हैं। लेटर में हमें एक इस तरह ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड लेटर भी यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप इस तरह प्रेजेंट है। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा इस तरह बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, अगर इस तरह ग्रुप प्रेजेंट है। अभी देखो इथाइल में ये आ रहा है इथाइल, ये क्या है, ये है एक मिथाइल ग्रुप। अभी हमें पता है कि इथाइल में ई आ रहा है अल्फाबेट में पहले, एम तो बाद में आता है। तो ऑब्वियसली जो भी नंबरिंग करेंगे यहां से करेंगे, 1 2 3 हो गया। और लिखेंगे वे जब भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे इसको, 1 इथाइल हो जाएगा, देन आएगा 3 मिथाइल, देन हो जाएगा क्या, कंप्लीटली जो 6 मेंबर का रिंग प्रेजेंट है साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अभी तो ये इस तरह हो चुका है। लेटर में अगर थोड़ा सा सिनारियो यहाँ पे चेंज कर दो, क्या होगा नेमिंग। अगर लेटर में ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूं एंड यहाँ पे मैं 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर लिया, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप अटैच किया, तो मैं इसका नेमिंग बोलने से पहले आप लोग खुद गेस करो, इतना सारा नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, खुद पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बोलो, क्या होगा इसका आंसर। ओके, देखो इसका नेमिंग अगर करेंगे, आपको लग रहा होगा कि ये तो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां से हम नेमिंग करेंगे क्योंकि ये तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्फाबेट में एम बाद में आता है, ई तो पहले आ जाता है। तो जो भी हमें नंबरिंग करना था, कहाँ से स्टार्ट करना था, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना था, 1 2 3। तो ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा आईपीएस नेमिंग। बट यहाँ पे इस तरह नेमिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉलो करना है लोएस्ट सॉम रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर मैं लोएस्ट सॉम रूल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बोलूं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं लोएस्ट सम रूल के बारे में। क्या है ये लोएस्ट सम रूल? तो यहाँ पे अगर देखोगी ये फर्स्ट पोजीशन पे एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैं अगर ये सीक्वेंस में जो नंबरिंग किया हूँ उसी सीक्वेंस को फॉलो करके अगर लोएस्ट सम रूल अप्लाई करूँ, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए वैल्यू हो गया 1। थर्ड पोजीशन पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए 3 + 3, टोटल समेशन कितना आ चुका है, 7। बट मैं अगर नंबरिंग जो किया हूं इस तरह ना करके अगर कुछ अलग वे में करूं, जैसे कि यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे एक इथाइल है, तो अगर नंबरिंग में इथाइल से स्टार्ट ना करके यहाँ से मिथाइल से स्टार्ट करूं, 1 2 3, इस तरह अगर नंबरिंग करूं, तो यहाँ पे अगर हमें लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो अभी देखो ये फर्स्ट पोजीशन के साथ 2 ग्रुप प्रेजेंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसीलिए समेशन ईच ग्रुप का वैल्यू है 1 + 1। देन देखो यहाँ पे थर्ड पोजीशन के साथ एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका वैल्यू आ गया 3, पोजीशन का वैल्यू 3। तो टोटल समेशन कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो सबसे लोएस्ट समेशन कहाँ पे आ रहा है, जब हम नंबरिंग मिथाइल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रूल के अगेंस्ट में जा रहा है, कौन सा रूल, अल्फाबेटिकल रूल जो हम फॉलो कर रहे थे, अल्फाबेटिकली हमें नंबरिंग करना है, वो रूल के अगेंस्ट में जा रहा है। स्टिल हमें यहाँ पे ये रूल को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, कौन सा, ये लोएस्ट सॉम रूल को प्रायोरिटी देना है। दैट मीन्स कौन सा नंबरिंग करेक्ट होगा, ये वाला नंबरिंग करेक्ट होगा, ये नंबरिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे अगर जो भी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी ज्यादा मिल गया एज कंपेयर टू एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सारे एग्जाम होगा बहुत बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको एक अच्छे से स्टार मार्क करके लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोएस्ट सम रूल कैसे अप्लाई करना है, तो अगर इसका कंप्लीट नेमिंग करेंगे, हम ऑलरेडी इसका नंबरिंग कर चुके हैं करेक्ट नंबरिंग, तो देन इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे अगर नंबरिंग हो चुका है तो अगर नेमिंग लिखेंगे क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन के साथ इथाइल है,
भाई देखो नंबरिंग तो हम ज्यादा प्रायोरिटी दे दिए, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बट जब इसका नेम लिखेंगे, नेम लिखते टाइम हमें अल्फाबेटिकली फॉलो करना है। नंबरिंग करते टाइम हम लोएस्ट सम रूल फॉलो कर चुके हैं, बट नेम लिखते टाइम गलती मत करना। नेम लिखते टाइम हमें अल्फाबेटिकली फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे इथाइल आ रहा है, ई को पहले लिखना है, तो अगर इसका नेमिंग लिखेंगे थर्ड पोजीशन के साथ इथाइल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल। अगेन फर्स्ट पोजीशन के साथ 2 मिथाइल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 1 डाइमिथाइल। तो 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल एंड कॉम्प्लीटली 6 मेंबर का रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और एक क्वेश्चन लेंगे सेम ये आलिसाइक्लिक कंपाउंड का। अभी देखो अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन इस तरह प्रेजेंट है, ऐसे गिवन है यहाँ पे, लेटेड मैं इसको और एक बार बना देता हूँ क्वेश्चन को। लेटेड बी क्वेश्चन हमें एक लेटेड बी 5 मेंबर रिंग गिवन है। 5 मेंबर रिंग के साथ साथ यहाँ पे कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस तरह है। अभी देखो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। अगर देखोगे यहाँ पे जो भी ब्रांच चेन में अटैच्ड है उसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पे जो रिंग में प्रेजेंट है, जो साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कितने कार्बन एटम है, इसमें भी टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो ब्रांच है, ब्रांच के साथ भी 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो इस तरह स्ट्रक्चर का हम नेमिंग किस तरह लिखेंगे, कैसे नेमिंग कर सकते हैं इनका, तो इसके लिए मैं एक रूल लिख देता हूं यहाँ पे। if the ring contains if the ring contains equal or more number of carbon atoms, equal or more number of carbon atoms, if the ring contains equal or more number of carbon atoms than the alkyl groups attached with it, then the alkyl groups attached with it, it is named as it is named as अल्काइल साइक्लोअल्केन, अल्काइल साइक्लोअल्केन। अभी इसका मीनिंग क्या है, अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं और एक बार रूल को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। रिंग में अगर इक्वल कार्बन एटम प्रेजेंट है या फिर उससे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है, जो ब्रांच अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ब्रांच के साथ 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, रिंग में भी 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये अल्काइल पार्ट में हमारा आ जाएगा क्या, अल्काइल पार्ट में ये हो जाएगा पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है किसमें, ब्रांच में। एंड यहाँ पे साइक्लो अल्केन, साइक्लो पार्ट में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। दैट मींस इसका अगर मुझे नेमिंग लिखना है, 5 कार्बन एटम ब्रांच में है, 5 कार्बन एटम रिंग में है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ये हो जाएगा पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। अभी इस तरह और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि ये नेमिंग कर पाते हैं या नहीं। तो लेट भी हमें कुछ ग्रुप इस तरह गिवन है, 5 मेंबर का रिंग प्रेजेंट है, इसके साथ कुछ इस तरह प्रेजेंट है। अभी देखो रूल के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांच है, ये ब्रांच में कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, और हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो अगर हमारे साइक्लिक पार्ट में ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है या फिर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रांच में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, बट साइक्लिक ग्रुप में कितने प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो उसी केस में हम क्या करेंगे, ये ब्रांच से, ब्रांच हो गया हमारा अल्काइल पार्ट, एंड ये जो 5 मेंबर का रिंग हो गया, ये हो गया साइक्लो अल्केन पार्ट। तो अगर इसका नेमिंग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, रूल फॉलो हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, जो कि ब्रांच में 3 कार्बन एटम है, एंड यहाँ पे रिंग में कितने हैं, 5 कार्बन एटम है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन लिख लेंगे। प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा इसका कंप्लीट नेम। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम रूल के साथ साथ एक क्वेश्चन देख चुके हैं। देन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बैक करके अगेन और एक बार इसको देख लो अच्छे से, रूल्स को अच्छे से पढ़ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। पूरा कंप्लीटली डिटेल में रूल को लिखा के अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10
लेट इट बी हमें कोई भी एक ग्रुप इस तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओके, एंड इसके साथ साथ लेट इट बी कुछ इस तरह गिवन है, ओके। इससे पहले हम जो किए थे, इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे ब्रांच में जो कार्बन एटम प्रेजेंट था रिंग के कंपैरिजन में इधर लेस होगा या फिर इक्वल होगा। यहाँ पे देखो ब्रांच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे ब्रांच में। एंड रिंग में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ब्रांच में तो 5 है, रिंग में टोटल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो जब रिंग में कार्बन एटम का जो नंबर है ये अगर लेस होगा एज कंपेयर टू ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन एटम, तब कैसे करेंगे इसका नेमिंग। तो इसके लिए मैं और एक रूल लिख देता हूं, इफ द रिंग कंटेन्स, if the ring contains lesser number of carbon atoms, if the ring contains lesser number of carbon atoms than the alkyl groups attached to it, then the alkyl groups attached to it, it is named as साइक्लोअल्काइल अल्केन। ये हो जाएगा क्या, साइक्लोअल्काइल अल्केन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, देख सकते हो अभी यहाँ पे जो ब्रांच है, ब्रांच में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, रिंग में टोटल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। दैट मीन्स ब्रांच में ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है, रिंग में कम कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो अभी ये जो ब्रांच है, ब्रांच पार्ट हो जाएगा हमारा अल्केन पार्ट, एंड ये रिंग पार्ट क्या है, साइक्लो अल्काइल पार्ट। तो अगर इसको हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये साइक्लो अल्काइल में 3 कार्बन एटम है, तो पहले हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, देन क्या आ जाएगा, ब्रांच पार्ट जिसमें 5 कार्बन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीट नेम साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। तो हम दो तरह का रूल देख चुके हैं, जिसमें एक में ब्रांच में इधर इक्वल या फिर लेस कार्बन एटम होगा, और एक केस में क्या है, ब्रांच में ज्यादा कार्बन एटम है एज कंपेयर टू रिंग। तो अभी ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो आपको पूरा मैं जो जो भी यहाँ पे लिखा रहा हूँ पूरा कॉम्प्लीटली डिटेल में नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, पूरा नोट्स जैसा ही है, बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अच्छे से नोट डाउन करते जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा कंप्लीट 11th एज वेल एज 12th में पूरा काम आने वाला है इंटायर नोमेनक्लेचर, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेट टेस्ट बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए हमें कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें कंपाउंड का नेम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेटर मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहाँ पे ये है कुछ इस तरह। अभी देखो यहाँ पे रिंग में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, रिंग में टोटल 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, एंड ये जो ब्रांच है इसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। पर बट यहाँ पे देख सकते हो ये जो 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके साथ क्या यहाँ पे है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो इसका लिए मैं एक रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, if the side chain contains, if the side chain contains a functional group, if the side chain contains a functional group or a multiple bond, अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन alicyclic ring, then alicyclic ring is considered as, then alicyclic ring is considered as substituent, alicyclic ring को एक substituent की तरह कंसिडर करेंगे, irrespective of the, irrespective of the size of the ring, irrespective of the size of the ring। तो रिंग का साइज कितना भी बड़ा हो, अगर यहाँ पे साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें साइड चेन को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, एंड ये रिंग को एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर करना है। अगर साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, रिंग हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन हो जाएगा क्या, पैरेंट चेन। दैट मीन्स यहाँ पे ये साइड चेन हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन, रिंग हो जाएगा भी सब्स्टिट्यूएंट। अभी यहाँ पे अगर मुझे नंबरिंग करना है, कैसे मैं नंबरिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 2। सेकेंड पोजीशन के साथ देख सकते हो यहाँ पे ये साइक्लोब्यूटाइल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइक्लोब्यूटाइल
इथीन हो जाएगा ये, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम है, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल इथीन हो जाएगा। तो आज को लेक्चर को यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा रूल्स आज कवर कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। अगर पूरा कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया तो लाइक बटन को दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम आगे और भी नोमेनक्लेचर है और भी बहुत सारा नेमिंग्स करने वाले हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे भी आने वाला है। पहले आईपीसी नोमेनक्लेचर का डिफरेंट डिफरेंट रूल्स कवर करेंगे। कंप्लीट आईपीसी नेम होने के बाद स्टार्ट करेंगे हम आइसोमरेजिंग पार्ट, देन हम आगे प्रोसीड